Dear students, we were looking here. Parasites are two types. एक एक्टोपारासाइट्स और दूसरा है इंडोपारासाइट। एक्टोपारासाइट मींस आउटसाइड, जो हमने आपको बताया हेड लाउस, अब इचिंग होता है समर सीजन में, वो आउटसाइड से, तो उसको बोलते हैं एक्टोपारासाइट। एक्टो मींस आउटसाइड, पैरासाइट मींस परजीवी, जो आपको बाहर से हार्म करता है। वो एग्जाम्पल हमने बता दिया आपको। दूसरा है इंडो पैरासाइट। इंडो पैरासाइट में क्या है, अब पानी पूरी आप खाते हो, तो पानी पूरी खाते हो तो आप स्टमक में उसका जो है डाइजेशन को कंटामिनेट करता है। एटलीस्ट 1000 टाइम्स ऑफ पानी पूरी सेलर्स इनहेल देयर हैंड्स इनसाइड द वाटर। तो 1000 टाइम्स एक ही वाटर के अंदर आप हैंड को ले जाओगे तो ऑटोमेटिक कंटामिनेट होगा। वो क्या करता है बच्चों, हमारे बॉडी के अंदर लीवर ही एक ऐसा बिगेस्ट बोनलेस पार्ट है हमारे बॉडी में। अच्छा खाना खाते हो या बुरा खाते हो, इसका डिसाइड जो है जस्टिस हमारा लीवर ही करता है और कोई नहीं करता है। ठीक है, तो अगर अच्छा खाना खाओगे तो लीवर जो है उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा। अगर थोड़ी सी कहीं कंटामिनेटेड फूड अगर आप लोगे तो लीवर जो है अपना मुंह बंद कर देगा और वह बाइल जूस रिड्यूस करेगा ही नहीं, जिसके चलते आपका फूड डाइजेस्ट इजिली नहीं होगा और इट में बी कॉज ऑफ डिहाइड्रेशन। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट दूसरा एग्जाम्पल है, आप देखा होगा लेबर ग्रेड का या अच्छे लोग भी टोबैको च्यूइंग करता है। ठीक है, या पूरी उड़ी खाता है, वो तंबाकू से जो बना हुआ रहता है, टोबैको कंटामिनेट होता है उससे। तो आपको मैंने पहले ही बताया टोबैको जो है उसमें एक वायरस होता है TMV, टोबैको मोज़ेक वायरस, जो सिंगल स्ट्रैंडेड का होता है, हमने आपको बताया था। वो आपके बोन को वीक करता है, खोखला करता है, इसके साथ साथ आपके गम को वो खा जाता है, जिससे एक बीमारी होती है जिसको बोलते हैं पैरिया। पैरिया वो आपको देखोगे बहुत लोगों को यंग स्टेज में उसके दांत को खा जाता है। जनरली यू विल सी इन रूरल एरिया। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, तो अब इसके बाद जो है ये देखते हैं, इसके बाद ये पैरासाइट तो हम लोगों ने देख लिया। अब इसके बाद मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट्स का मतलब वो है कि लाइफ स्पैन इज शॉर्ट, डिड नॉट डेवलप and lacking of the nucleus, not mature in the very beginning, और previous lecture में हमने इसको डिस्कस करी थी बच्चों। तो अब इसके बाद में क्या है, इसमें दो पार्ट होता है प्रोकैरियोट में, एक होता है सेल वॉल और दूसरा होता है सेल मेम्ब्रेन। और ये सेल वॉल स्पेशली होता है प्लांट सेल में बच्चों, याद रखना। सेल वॉल स्पेशली किस में होता है, ये प्लांट सेल में होता है, प्लांट सेल। और सेल मेम्ब्रेन किसमें होता है, स्पेशली एनिमल में होता है, याद रखना। ठीक है बच्चों, याद रखना। तो इसमें सेल वॉल ऑफ प्रोकैरियोट्स इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन। ये केमिकल सब्सटेंसेस है पेप्टाइडोग्लाइकेन। तो इसको मैंने ऑलरेडी आया है मेंशन कैपिटल लेटर्स। Where there is a capital letters, there is a very important point occurs and question go to be formed from that place. Okay? तो प्रोकैरियोट्स का जो सेल वॉल होता है ये पेप्टाइडोग्लाइकेन का बना होता है, जिसका दूसरा नाम म्यूरिन भी बोलते हैं, MUREI, म्यूरिन। पेप्टाइडोग्लाइकेन बोलिए या म्यूरिन बोलिए, ठीक है, दोनों एक ही चीज है। इसके बाद क्या है, विच इज अ टाइप ऑफ म्यूकोपेप्टाइडोग्लाइकेन व्हिच इज मेड अप ऑफ पॉलीसैकेराइड। ये बहुत सारे पॉलीसैकेराइड्स से मिलकर बना होता है। पॉलीसैकेराइड मींस क्या होता है, पॉली मींस मेनी, पॉली मींस मेनी, सैकेराइड्स मींस शुगर। बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स को शुगर से ये मिलकर बना होता है, इसको बोलते हैं पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है बच्चों, तो अब इसके बाद हम लोग आते हैं ये क्या वो किस चीज का बना होता है, सेल वॉल प्रोकैरियोट्स का मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन, जिसको हम लोग म्यूरिन बोलते हैं, which is made up of mucopeptidoglycan and which is also made up of polysaccharide and amino acids। अमीनो एसिड्स के बारे में आप आगे पढ़ेंगे और केमिस्ट्री में भी ये दिया हुआ है, और सैकेराइड तो आप पढ़ेंगे
बायोमोलिक्यूल्स में 11th में। बहुत अच्छी तरह से उसका फिगर मैं बताऊंगा। अब इसके बाद सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन कहां होता है बच्चों? ये एनिमल्स में होता है। और याद रखना सेल वॉल प्लांट्स में होता है और सेल मेम्ब्रेन एनिमल्स में होता है। दिस इज अ डिफरेंस, वाइटल डिफरेंस। और लाइक यूकैरियोट्स, यू मींस होता है ट्रू, कैरियोट्स मींस होता है न्यूक्लियस। जिस ऑर्गेनिज्म में न्यूक्लियस देर से आता है, ठीक है, वेल डेवलप्ड होता है, मैच्योर होता है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं यूकैरियोट्स। लाइक यूकैरियोट, द सेल मेम्ब्रेन ऑफ प्रोकैरियोट्स इज मेड अप ऑफ लाइपोप्रोटीन्स। ये लाइपोप्रोटीन से मिलकर बना होता है बच्चों, जिसे लिपिड और प्रोटीन दोनों से मिलकर बना होता है, इसी को बोलते हैं लाइपोप्रोटीन। The space in between the cell wall and the cell membrane is known as पेरिप्लाज्मिक स्पेस। और दोनों सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं पेरिप्लाज्मिक स्पेस। अब इसके बाद हम लोग आते हैं बच्चों शेप ऑफ बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया का कैसा कैसा शेप होता है। अब तो बैक्टीरिया और ग्रुप अंडर द 4 कैटेगरीज, ये 4 कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया है और ये कैटेगरीज जो है अलग अलग है बच्चों। तो इसमें बैक्टीरिया और ग्रुप अंडर 4 कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर शेप, उसके शेप एंड साइज के बेस पर बैक्टीरिया को 4 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, माइक्रोस्कोप में इसको देखा गया। अब इसके बाद क्या आता है? द स्फेरिकल कोकस। कोकस जो है ये सिंगुलर फॉर्म है, डोंट गो टू बी कंफ्यूज, ये सिंगुलर फॉर्म है। इसका प्लूरल फॉर्म होता है कॉक्सी, कहीं कोकस होगा कहीं कॉक्सी होगा। कोकस मीन्स सिंगुलर, कॉक्सी मीन्स प्लूरल। और ये जो है आप स्फेरिकल, अब देखो ये गोल गोल टाइप का है स्फेरिकल, और ये जो है ये स्फेरिकल कोकस जो है वो गोल गोल टाइप का होता है, जिसका दी बेस्ट एग्जांपल है स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है। कोकस का मतलब ही होता है गोल, इसलिए इसको बोलते हैं स्ट्रेप्टोकोकस, और काफी नंबर्स में ज्यादा होता है। अब उसके बाद होते हैं, नेक्स्ट आता है बेटा, ये याद रखना, ये कोकस मींस स्फेरिकल गोल, और ये जो है डिफरेंट टाइप्स के शेप में होता है, गोल होगा लेकिन डिफरेंट शेप में होगा, और इसका एग्जांपल है आपको स्ट्रेप्टोकोकस। दूसरा है रॉड से बेसिलस। बेसिलस जो है ये सिंगुलर फॉर्म है, याद रखना, और इसका प्लूरल फॉर्म है बेसिली, कहीं बेसिलस होगा कहीं बेसिली होगा, तो डोंट गो टू बी कंफ्यूज, मैं बता दे रहा हूं ये सिंगुलर फॉर्म है और ये जो है ये प्लूरल फॉर्म, मैंने पीएल लिखा, प्लूरल फॉर्म। तो और ये इसका एग्जांपल है एस्चेरिचिया कोलाई, जिसको कॉमनली लोग बोलते हैं इकोलाई, ठीक है। और ये जो है आपका बेसिलस फॉर्म में होता है, बेसिली होता है, और ये देखो ये रॉड शेप में होता है, देख रहे हो, ये रॉड शेप में होता है, इस तरह का रॉड शेप में होता है, इसलिए इसको बोलते हैं बच्चों बेसिलस या बेसिली, रॉड शेप में होता है। और इसका दी बेस्ट एग्जांपल है एस्चेरिचिया कोलाई, इसको कॉमनली कहा जाता है इकोलाई। नेक्स्ट थर्ड है कॉमा शेप्ड वाइब्रियम। देखो आप देखो बच्चों, लुक एट हियर, ये जो है कॉमा की तरह दिखता है। हम लोग जब लिखते हैं कहीं सेंटेंस में कभी कॉमा देते हैं, कभी फुल स्टॉप देते हैं, कभी एक्सक्लेमेशन मार्क देते हैं, कभी ये देखो कंप्लीटली कॉमा शेप दिखता है, ये देख रहे हो ना, ये कंप्लीटली कॉमा शेप दिखता है। और इसका दी बेस्ट एग्जांपल है आपका विब्रियो, और ये से एक बीमारी होती है जिसे बोलते हैं विब्रियो कॉलेरी। अब कॉलेरा हमारे कंट्री से डिमोलिश हो गया बच्चों। इन एंशिएंट टाइम एटलीस्ट 50 इयर्स बिफोर कॉलेरा यहां पर होता था, आपके जुरिडिक्शन में, बिहार में ज्यादा होता था, वो भी पटना सिटी में या छोटी छोटी गलियां होती है, वहां कॉलेरा एक महामारी का रूप धारण कर लेता था, ठीक है। तो ये विब्रियो कॉलेरी जो है, ये जो है आपका बहुत हार्मफुल बैक्टीरिया है, इसको इसका प्लूरल फॉर्म होता है विब्रियो, इसलिए इसका नाम रखाएगा विब्रियो कॉलेरी। विब्रियो मींस प्लूरल फॉर्म, ठीक है बच्चों। अब वाइब्रियम इज ए सिंगुलर फॉर्म, मैं यहां लिख देता हूं सिंगुलर फॉर्म, और विब्रियो इज अ प्लूरल फॉर्म, ठीक है, डोंट गो टू बी कंफ्यूज।
इसलिए यहां पर जो है इसका एग्जाम्पल है विब्रियो कॉलरी, ये कॉमा सेट होता है। विब्रियो का मतलब ही होता है कॉमा, ऊपर से बड़ा हेड और नीचे से ज्वाइंटेड, उसको बोलते हैं कॉमा सेट। और लास्ट है आपका द स्पाइरल स्पाइरिलम और स्पाइरिला एज स्पाइरिलम। तो इसमें देखोगे बच्चों, ये जो स्पाइरल स्पाइरिलम है और ये सिंगुलर फॉर्म है, ये सिंगुलर फॉर्म है, ये सिंगुलर फॉर्म है, और ये जो है आपका स्पाइरिला ये प्लूरल फॉर्म है, और जिसको हम लोग एग्जाम्पल के रूप में स्पाइरिलम भी बोलते हैं। अब देखो कि ये यानी फ्लैजिला के रूप में, इसको हम लोग बोलते हैं फ्लैजिला, फ्लैजिला। आपको मैंने पहले ही बताया था सीलिया और फ्लैजिला, सीलिया छोटा होता है, फ्लैजिला बड़ा होता है, इसीलिए इसका नाम जो है ये फ्लैजिलम के रूप में होता है। देखते हैं इसका ये टेंटिकल्स जो है ऊपर नीचे दोनों तरफ होता है, इसलिए इसको बोलते हैं स्पाइरल स्पाइरिलम। तो ये हार्मफुल बैक्टीरिया है। हमने कितना बताया बच्चों, ये 4 प्रकार का बैक्टीरिया शेप ऑफ बैक्टीरिया है। एक है कॉक्सी जो स्पेरिकल रूप में होता है, इसको बोलते हैं स्पेरिकल कॉकस। दूसरा है रॉड शेप जिसको बोलते हैं आपका एस्चेरिचिया कोलाई, और थर्ड है कॉमा शेप, आप देखिए कॉमा शेप में आता है विब्रियो कॉलरी, और थर्ड आता है स्पाइरल स्पाइरिलम जिसको स्पाइरिला भी बोलते हैं। ये आप देखिए कि रॉड शेप में ये थोड़ा सा जिग जैग होता है, टेढ़ा मेढ़ा, तो इसको बोलते हैं स्पाइरिला। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे देखेंगे।